चलिए, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। इसको समांतर श्रेणी कहिए या समांतर श्रेणी कहिए, दोनों में ज्यादा का अंतर नहीं होता, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले समझ लेते हैं समांतर श्रेणी कहते किसको है ना। समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी शॉर्टकट में क्या कहते हैं, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका पूरा मतलब होता है। चलिए, समांतर श्रेणी का सामान्य मतलब होता है एक ऐसा श्रेणी जिसके लगातार दो पदों का अंतर हमेशा समान हो या बराबर हो या अचर हो। अचर मतलब जो बदले नहीं, फिक्स रहे, ठीक है। मतलब एक ऐसा श्रेणी अंकों का जिसके लगातार दो पदों का अंतर हमेशा बराबर रहता है या फिर अचर रहता है, उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग यहाँ पर एक श्रेणी लिखे 3, 8, 13, 18, 23, यह एक समांतर श्रेणी ही कह सकते हैं, यह एक एपी है। क्योंकि एपी होने के लिए जो शर्त है वह शर्त यह है कि दो पदों का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर हम दो पदों का अंतर देखते हैं, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, 13 में से 8 घटाएंगे फिर से अंतर 5 है ना। यहाँ से यहाँ तक का अंतर 5 है, फिर यहाँ से यहाँ तक का अंतर भी 5 है, 18 में से 13 फिर से बचेगा 5, सब में 5-5 का अंतर है। तो ऐसे अंतर वाले श्रेणियों को हम कहते हैं समांतर। बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी की लगातार दो पदों के बीच का जो अंतर होता है इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर। इसको कहते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, लेकिन केवल सूचित करते हैं डी से, डिफरेंस से, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। जैसे कि इसमें लगातार दो पदों का अंतर निकाला गया, सबके बीच का अंतर क्या है, 5 है। बस एक बात याद रखना है कि सार्व अंतर निकालने के लिए हमेशा अगले पद में से पिछले पद को घटाना होता है, ना कि आगे वाला में से उसके आगे वाला से, ठीक है। मतलब आगे वाला पद पहले और पीछे वाला पद बाद में उसको घटाएंगे। जैसे कि इसमें 8 में से 3 घटाया गया है, 13 में से 5 घटाया गया है। मतलब ये है कि अगर आपको सार्व अंतर यानी कि डी निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, a2 माइनस a1, या फिर लिख सकते हैं a3 माइनस a2, या फिर लिख सकते हैं इसको a4 माइनस में a3, है ना। और संक्षेप में सबको एक साथ लिख के लिखेंगे an और माइनस में an माइनस, यानी कि एनवा पद और उससे ठीक एक पहले वाला पद उसमें से घटा लेंगे तो इससे निकल जाएगा सर्वांतर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी एन और माइनस में टी एन माइनस, इन दोनों का एक ही मतलब है, टी एन का मतलब है एनवा पद और टी एन माइनस 1 का मतलब है उससे एक ठीक पहले वाला पद। ए एन का मतलब भी वही है। तो किसी समांतर श्रेणी के एनवा पद को ए एन से या फिर टी एन से सूचित किया जाता है। चलिए आगे फॉर्मूला समझ ले रहे हैं। इसमें दो ही पद ऐसा है जो जानने वाला था, बाकी आपका फॉर्मूला केवल मिलेगा, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या फॉर्मूला है। ये दोनों बात समझ में आ ही गया होगा। चलिए, पहला फॉर्मूला हमारा है सार्व अंतर का। सार्व अंतर निकालिएगा, यानी कि डी बराबर, तो फॉर्मूला इसका है ए एन और माइनस में ए एन माइनस 1, या दूसरी भाषा में आप लिख सकते हैं टी एन और माइनस में टी एन माइनस 1। चलिए दूसरा फॉर्मूला की बात करेंगे। अगर किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालना हो जिसको हम लोग सूचित करते हैं टी एन से, यानी कि एन टर्म, तो एनवा पद का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए का मतलब होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, एन का मतलब जिस पद को निकालना है, और डी का मतलब होता है सार्व अंतर। चलिए तीसरा फॉर्मूला है एन पदों के योगफल का। अगर हमें इसका योगफल निकालना हो तो एस एन बराबर, यहाँ से आपको दो फॉर्मूला मिलेगा, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये पहला फॉर्मूला हो गया एन पदों का योगफल निकालने का। ये तब लगाएंगे फॉर्मूला जब हमको डी पता हो, है ना, और साथ में एन पता हो। इसका दूसरा ही फॉर्मूला है, अगर हमको अंतिम पद पता हो, एन पता हो और प्रथम पद पता हो, डी पता ना हो, तो भी हम निकाल सकते हैं एस एन को। इसका फॉर्मूला है एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। बस इतना ही फॉर्मूला है, जहाँ एल का मतलब होता है अंतिम पद, ए का मतलब प्रथम पद, और एन का मतलब है पदों की संख्या। बात समझ में आ गई इतना। इन सब के अलावा एक और फॉर्मूला आपको मिलेगा। अगर एस एन दिया हो और हमें निकालना हो टी एन, तो भी हम निकाल सकते हैं। टी एन के लिए फॉर्मूला है एस एन और माइनस में एस एन माइनस 1। इस फॉर्मूला से हम किसी टर्म के एनवा पद को निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के ये आपका 5 फॉर्मूला है जो कि जरूरी है। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए इन पदों को समझ लेते हैं। यहाँ पर ए का मतलब है प्रथम पद, डी का मतलब है सार्व अंतर, एन का मतलब है पदों की संख्या,
एस एन का मतलब है एन पदों का योग, और टी एन का मतलब है एनवा पद, एल का मतलब है अंतिम पद, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए हो और सार्व अंतर डी हो तो एपी का जो व्यापक पद होता है वह होता है ए। शुरू से चालू करेंगे, प्रथम पद ए, इसके बाद में केवल डिफरेंस को जोड़ते चले जाएंगे, ए के बाद ए प्लस डी, उसके बाद में ए प्लस 2d, उसके बाद में ए प्लस 3d, मतलब कि केवल डी बढ़ते जाता है समांतर श्रेणी में और कुछ नहीं करना है, ये इसका व्यापक पद कहलाता है। ठीक है, इसका काम हम लोग कब करेंगे, जब समीकरण निकालना हो। समीकरण निकालते समय ध्यान से दीजिएगा, ये क्या है T1 है, ये प्रथम पद है, और ये वाला क्या है दूसरा पद है, ये वाला तीसरा पद, और ये वाला, अगर ध्यान से देखिए तक आपको दिखाई देगा कि पहला पद अगर निकालना है तो एक ए रह गया है ना, दूसरा पद निकालना है यानी कि T2 निकालना है तो एक डी भर गया ए प्लस डी, यही तीसरा पद निकालना है तो ए प्लस 2d हो गया, चौथा पद निकालना है तो ए प्लस 3d हो गया। इसी तरह अगर एनवा पद निकालना है, सब में क्या संबंध दिख रहा है, यहाँ जितना दिख रहा है संख्या डी उससे एक कम है, यहाँ 4 है तो डी 3d है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2d है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1d है ना। तो एनवा पद निकालेंगे तो ए प्लस एन में से एक और कम रहेगा डी, हो जाएगा n माइनस 1 इंटू, तो ये फॉर्मूला ऐसे प्राप्त किया जाता है, लेकिन सामान्य मतलब है जब समीकरण बनाना हो तो कहेगा चौथा पद तो हम लिखेंगे ए प्लस 3d, कहेगा 10वां पद तो लिखेंगे ए प्लस, ऐसे हम समीकरण बनाना वहां पर काम करेंगे, समीकरण बनाकर। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। चलिए एक और अंतिम कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद में काम खत्म होगा हमारा। किसी समांतर श्रेणी के 3, 4 या 5 पद कभी कभी जरूरत पड़ जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो उसके लिए हम पदों को क्या मानेंगे, कुछ निश्चित क्रम है उसी को हम लोग मानते हैं। चलिए अगर बात हो 3 पद का, विशेष परिस्थिति में अगर 3 पद मानने के बाद अगर हो तो हम मानेंगे ए, या इसको अल्फा ही माना जाता है, ए कोमा सॉरी ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी। इन पदों का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, अगर प्रश्न में ऐसा कहे कि किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल इतना है, योगफल जब भी दिया है तो ऐसी स्थिति में इसको माना जाता है 3 पद को, क्योंकि जब योगफल निकालेंगे तो डी से डी कट जाता है, केवल ए बचता है जिससे ए का मान निकल जाएगा, ऐसे प्रश्नों में इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, अगर 4 पद की बात हो समांतर श्रेणी के तो इन पदों में हम लोग मानते हैं ए माइनस 3d, उसके बाद में हो जाएगा ए माइनस डी, उसके बाद में ए प्लस डी, इसके बाद में ए प्लस 3d। अगर 4 पदों की बात हो तो इस तरह से पदों को माना जाता है। इससे होता क्या है कि कहे कि 4 पदों का योगफल इतना है, जब योगफल निकालेंगे तो डी से डी कैंसिल हो जाता है और ए का मान आसानी से निकल जाता है। अगर 5 पद की बात हो, समांतर श्रेणी का 5 पद की बात हो तो ऊपर वाले के अनुसार चलेंगे, इसमें और घटा लेंगे और पीछे से चलेंगे, ए माइनस 2d से चलेंगे, इसके बाद में ए माइनस डी, उसके बाद में ए हो जाएगा, इसके बाद में हो जाएगा ए प्लस टी, इसके बाद में हो जाएगा ए प्लस 2d। सार्व अंतर को उस हिसाब से रखा गया है कि जोड़ने पर सार्व अंतर कट जाएगा और योगफल आराम से निकालेंगे तो ए निकलेगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों, कारण भी बताना है। कारण में हम केवल यही बताएंगे कि सार्व अंतर बराबर है इसलिए एपी में है, और दूसरा कोई कारण बताना नहीं है। अब यहाँ पहला प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। प्रश्न कह रहा है कि जो पहला किलोमीटर का किराया है वह कितना है, 15 रुपए है, और इसके बाद जितना किलोमीटर तय करेंगे उन सब का 8 रुपए लगते जाएगा, यानी कि अगर हम 2 किलोमीटर तय करते हैं तब 15 और 8 जोड़ लेंगे हो जाएगा 23, अगर 3 किलोमीटर तय करते हैं तब 15 पहला के लिए लगेगा, अब बाकी का 2 किलोमीटर के लिए 2 गुने 8, 8 दूना 16 रुपए, तो 15 और प्लस में 16 यानी कि 8 से बढ़ते जाएगा हर 1 किलोमीटर पर, तो 23 और 8 31, 31 और 8 39, मतलब ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो स्पष्ट है कि ये एपी में है, क्योंकि अगर इन संख्याओं से हम एक एपी बनाते हैं यानी एक श्रेणी बनाते हैं तो ये श्रेणी मिलेगा जो कि दिख रहा है कि समांतर श्रेणी है, इसलिए कि 8-8 रुपए प्रत्येक
1 किलोमीटर के लिए किराया बढ़ते जा रहा है, जबकि पहला वाला फिक्स है 15 रुपए पर। बात समझ में आ रहा है? तो ये एपी में है या नहीं है ये बताना था, ये एपी में है। चलिए, तो आप लिख सकते हैं कि यह एपी में है क्योंकि इसका अंतर समान है, यानी कि लगातार दो पदों का अंतर जो है सब में समान है, इसलिए एपी में। बस ऐसे ही केवल लिख देना है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। मतलब यह एपी में है या फिर नहीं है। मानकर चलिए कि पहली बार जो हवा का आयतन था उसके अंदर वह 1 इकाई था, हवा के आयतन को हम 1 मानकर चलते हैं। अगला बार यह क्या करेगा, 1/4 भाग बाहर निकालेगा ना, क्योंकि प्रश्न ये कह रहा है कि 1/4 भाग हमेशा बाहर निकालता है, यदि उतना घटते जाएगा। अब आप 1 में से 1/4 भाग को घटा दीजिए। अब 1 में से 1/4 घटाइएगा हो जाएगा 4, माइनस में 1 और बट्टा में 4, इतना हो जाएगा। यानी कि अब कितना बचा, 3/। अगला बार में हवा का आयतन रहेगा 3/। अगला बार में ये फिर कितना निकाल लेगा, इसमें से 3/, मतलब 1/4 भाग और बाहर निकलेगा। लेकिन कह रहा है कि पहले से जितना बचा शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। अब कितना हवा बचा, 3/4, और अगला बार 3/4 का 1/4 भाग बाहर निकलेगा। तो 3/4 पहले से है और माइनस में 3/4 का 1/4 भाग बाहर निकाल रहा था, इतना बाहर निकलेगा, मतलब 3/16 भाग बाहर निकलेगा। तो 3/4 और माइनस में 3/16 घटाएंगे तो एलसीएम 16, 4 चौके 16, 3 चौके 12 और माइनस 16 एकम 16 तो 3, 12 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा 9/16। अगला पद ये होगा, आया 9/16। और अगला बार कितना बाहर निकलेगा, अभी कितना है शेष हवा बच गया 9 और इसका 1/4 भाग और बाहर निकलेगा इस बार। तो जब 1/4 भाग और बाहर निकलेगा तो इस बार हो गया 9 बटा में 16 चौका 64, अब इतना बाहर निकलेगा इस बार। फिर घटाएंगे तो हो जाएगा 64, 16 चौका 64, 9 चौका 36 और माइनस में 9 घटेगा तो हो जाएगा 27/64। मतलब सीधी भाषा में कहते ये हमारा क्या बन गया, श्रेणी बन गया। यानी कि इन संख्याओं से जो प्राप्त श्रेणी है ये श्रेणी बन रहा है ना। जो आपके पास प्राप्त श्रेणी है वही मिल रहा है। अब अगर इन श्रेणी में हम देखें तो सारा अंतर इसका बराबर नहीं है। अगर आप इस श्रेणी का अंतर निकालते हैं तो 3/4 में से अगर आप 1 घटाते हैं तो क्या बचेगा, 3 माइनस में 4 और बट्टा में 4, यहाँ बच गया 1/4 माइनस में। अगर आप दूसरा पद के लिए यहाँ तक का अंतर निकालते हैं तो 9/16 और माइनस में 3/4, एलसीएम लीजिएगा 16, 9 का 9 भी रह जाएगा, 4 चौका 16, 3 चौका 12, 9 में से 12 घटेगा माइनस में 3/4। इस बार अंतर बराबर अलग हो गया। क्योंकि लगातार दो पदों का अंतर बराबर नहीं है इसलिए यह एपी में नहीं है। लिख देंगे अतः, लिख देंगे चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है, अतः संख्याएं एपी में नहीं है। उत्तर बस यही देगा, क्वेश्चन समझेंगे इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछता नहीं एग्जाम में। चलिए प्रश्न कह रहा है क्या, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी है। ए और डी दे दिया है, 4 पद लिखना है। ये थ्योरी में ही बताया गया था। अगर पद लिखना हो तो प्रथम पद लिख देंगे और डी को केवल जोड़ते जाएंगे, उसमें बस आपका पद निकल जाएगा। अब 1 नंबर क्वेश्चन में देखिए ए और डी दिया हुआ है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को लिख लेंगे, ए का मान 10, उसके बाद में डिफरेंस को जोड़ते जाएंगे, 10 जोड़ेंगे तो 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, ये आपका आंसर हो गया। 4 ही पद लिखना था। 2 नंबर में आइए, प्रथम पद दिया हुआ है माइनस में 2, उसके बाद में डिफरेंस को जोड़ेंगे, डिफरेंस कितना है 0 का, 0 जोड़ेंगे जितना है उतना ही रहेगा, माइनस में 2 माइनस में 2 माइनस में 2, चारों पद वही रह जाएगा। इसी तरह 3 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, प्रथम पद दिया हुआ है 4 और डिफरेंस है -3 का, -3 इसमें जोड़ेंगे तो जोड़ने का मतलब कि घटेगा उल्टा, तो 4 में से 3 घटेगा तो बचेगा 1, 1 में से 3 घटेगा माइनस में 2, -2 में से -3 घटाएंगे तो माइनस में 5, ये 4 पद निकल गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, प्रथम पद दिया हुआ है माइनस में 1
और इसमें जोड़ना है 1/2। अब चूंकि बट्टे में आ गया तो डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं। माइनस में 1 और प्लस में 1/2। 2 में 1 से गुना होगा तो माइनस में 2 प्लस में 1/2, यानी फिर से बचेगा माइनस में 1/2। ये बच गया माइनस में 1/2। अब फिर इसमें जोड़िएगा 1/2, तो माइनस में 1/2 और प्लस में 1/2, ये हो जाएगा 0। फिर 1/2 जीरो में जोड़िएगा तो 1/2 ही रह जाएगा। ये 4 पद हो गया। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए। ए का वैल्यू दिया हुआ है माइनस में 1.25, तो रखेंगे पहले माइनस में 1.25। इसके बाद में डिफरेंस दिया हुआ है 0.25, ये भी माइनस में, तो जोड़ते जाएंगे उसमें इसको, यानी कि माइनस में बढ़ते जाएगा, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, इतना इतना हम उसमें घटाते जाएंगे। तो 25 और 25 50, यानी कि 1.5 हो जाएगा सीधा, तो हो जाएगा माइनस में 1.50, इतना हो जाएगा। फिर 25 और जोड़ेंगे 75 हो जाएगा, यानी कि माइनस में है इसलिए दोनों जुड़ते जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1.75। फिर एक बार और जोड़ेंगे तो माइनस में 2.00। ये आपका हो गया 4 पद। केवल 2 भी उसको ले सकते हैं, 0 0 का मतलब कोई है नहीं। चलिए क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए, बस केवल लिख देना है, ए और डी, यही दोनों पूछ रहा है। तो 1 नंबर क्वेश्चन में आइए, प्रथम पद तो निकालने की जरूरत है ही नहीं, जो शुरू में दिख रहा है वही प्रथम पद है, तो प्रथम पद हो गया 3, तो हो गया a बराबर 3। इसके बाद में कह रहा है सार्वंतर निकालने के लिए, सार्वंतर डी निकालना है। डी का फॉर्मूला है कि आगे वाला पद में से पीछे वाले पद को घटा लेना है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 में से 3 को घटाएंगे, हो जाएगा 1 और माइनस में 3 बराबर माइनस में। चलिए आपका आंसर हो गया 1 नंबर का। इसी तरह 2 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद दिया हुआ है माइनस में 5, और डिफरेंस निकालेंगे तो घटाना होगा -1 में से -5 को, या फिर 7 में से 3 को, आप जहां चाहे वहां घटा सकते हैं, हमेशा अगला पद में से पिछला पद को घटाना है। तो हम 7 में से 3 घटा लेंगे, हो जाएगा 7 माइनस, फिर 7 में से 3 घटेगा तो 4। चलिए 3 नंबर में आएंगे, प्रथम पद हो गया यहाँ पर 1/3, और सार्व अंतर निकालेंगे तो 5/3 में से 1/3 घटाएंगे, 5/3 और माइनस में 1/3, एलसीएम बराबर है इसलिए ऊपर वाला सीधा घट जाएगा, 5 और -1 घटेगा तो हो जाएगा 4/3। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, ए का मान दिया है 0.6, तो प्रथम पद हो गया आपका 0.6, और डिफरेंस निकालेंगे तो 1.7 में से 0.6 घटेगा तो 1.7 और माइनस में 0.6, 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी कि 1.1 हो गया, ये डिफरेंस हो गया 1.1। चलिए क्वेश्चन बन गया पूरा। चलिए क्वेश्चन समझिएगा, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन एपी में है, यदि कोई एपी में है तो इसका सार्व अंतर और अगला 3 पद लिखे। एपी में है तो यानी सबसे पहले जांच करना है कि एपी में है या फिर नहीं है, और एपी का जांच करने के लिए बस एक ही शर्त देखना है कि सार्व अंतर इसका बराबर होना चाहिए, बस इतना ही हमें काम करना है। 1 नंबर क्वेश्चन में आइए, जैसा कि प्रश्न दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 डॉट, सार्व अंतर निकालेंगे जो कि बराबर होना चाहिए। अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, अगर हम 8 में से 4 घटाएंगे तो बच रहा है 4। अभी दिख गया कि सार्वंतर बराबर नहीं है, यानी कि एपी में नहीं है, लिख देंगे अतः एपी में नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन खत्म हुआ, दूसरा क्वेश्चन में आएंगे, दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2, इतना दिया हुआ है। चलिए सार्वंतर निकालते हैं, 5/2 और माइनस में घटाएंगे 2, ये हो जाएगा 5 और माइनस 2 दूना 4 और एलसीएम 2, 5 में से 4 घटेगा तो 1/2 होगा। 3 में से इसको घटाएंगे 3 और माइनस में 5/2, 2 तिहाई 6, माइनस में 5 और बट्टा में एलसीएम 2, 6 में से 5 घटेगा तो 1/2। अब 7/2 में से 3 घटाएंगे, 7/2 और माइनस में 3, तो हो जाएगा 7 और माइनस में 3 दूना 6 और बट्टा में एलसीएम 2, 7 में से 6 घटेगा 1/2। दिख रहा है कि पूरा का पूरा सार्व अंतर बराबर है, इसलिए यह एपी में है, क्योंकि सार्व अंतर बराबर इसलिए यह एपी में है। अब प्रश्न कह रहा है यदि यह एपी में है तो इसका सार्व अंतर बताना है और साथ में ही
अगला 3 पद भी लिखना है। तो चलिए इसका सार्वअंतर लिखेंगे। इसका सार्वअंतर क्या हो जाएगा, डी बराबर सबका अंतर बराबर आया 1/2, तो सार्वअंतर हो गया 1/2। और अगला 3 पद लिखने के लिए हम अंतिम पद में 1/2 केवल जोड़ते जाएंगे। और अगला पद, अगला पद लिखेंगे पहले से है 7/2, इसमें जोड़ेंगे 1/2, तो 7 और 1 8/2, 2 से काटेंगे तो 4, अगला पद हो गया 4। और फिर से अब जोड़िएगा 4 में 1/2, तो 4 दूना 8 और 1 9, हो जाएगा 9/2। फिर से इसमें जोड़िएगा 1/2, तो 9 और 1 10, अब बट्टा में 2, तो 2 5 10, 10/2 यानी कि हो जाएगा 5। 3 ही पद लिखना था अगला, ये आपका आंसर हो गया। चलिए हो गया, इसके आगे आइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, सब कुछ दिया हुआ है। आइए डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस में 3.2, इसमें से घटाना है माइनस में 1.2, तो माइनस फिर माइनस में लिखेंगे 1.2, माइनस में हो जाएगा 3.2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। अब जोड़ेंगे तो 2 में से 2 घट जाएगा तो 0 हो गया, और 3 में से 1 घटेगा तो माइनस में 2 केवल बच गया। ये डिफरेंस इसका हो गया। अब आइए इसमें से इसको घटाते हैं, माइनस में 5.2 फिर माइनस और माइनस में 3.2, हो जाएगा माइनस में 5.2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। 2 में से 2 फिर हो गया 0 और 5 में से 3 घटेगा फिर बच गया माइनस में 2। अगला में आते हैं, माइनस में 7.2 फिर माइनस माइनस में 5.2, तो माइनस में हो जाएगा 7.2 और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 5.2। 2 2 0 हो गया, 7 में से 5 घटेगा 2। क्योंकि सार्व अंतर बराबर आया है, सबका अंतर जो है बराबर है, इसलिए यह एपी में है। लिख देंगे अतः एपी में है, इसलिए डिफरेंस, इसका डिफरेंस आया है माइनस में 2, सार्व अंतर हो गया 2। और अगला पद लिखेंगे 3 को। अब अगला 3 पद लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, जो सार्व अंतर दिया हुआ है उस सार्व अंतर को केवल जोड़ते जाएंगे। 7 और 2 9, तो माइनस में 9.2, फिर 9 और 2 माइनस में 11.2, 11 और 2 13 हो जाएगा, माइनस में 13.2। ये आपका आंसर हो गया। चलिए जैसा कि 4 नंबर में दिया हुआ है, डिफरेंस निकालेंगे। माइनस में 6 माइनस माइनस में 10 हो जाएगा, माइनस में 6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 में से 6 घटेगा तो 4। चलिए इसके आगे आएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस में 2 माइनस माइनस में 6, माइनस में 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 6, 6 में से 2 घटेगा तो फिर से बचेगा 4। 2 में से माइनस 2 घटाएंगे तो 2 माइनस माइनस में 2 हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस में 2, 2 और 2 फिर से 4। दिख रहा है कि सार्व अंतर बराबर आया है, सार्व अंतर बराबर है तो एपी में है। लिख देंगे अतः एपी में है, और एपी में है तो सार्व अंतर निकालेंगे तो डी बराबर 4 हो गया सार्व अंतर। इसके बाद में अगला पद लिखना है। चलिए अगला पद लिखेंगे हम लोग, तो 2 पर खत्म हुआ है, 2 के बाद सार्व अंतर 4 है, 4 4 जोड़ते जाना है, तो 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 और 4 14 हो जाएगा। ये अगला पद हो गया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सार्व अंतर निकालेंगे इसका, तो 3 प्लस √2 और घटाएंगे इसमें से 3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, अंतर बचा केवल √2, इसमें से इसको घटाएंगे हो जाएगा 3 प्लस 2√2 और माइनस 3 प्लस √2, ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2, माइनस से गुना करने पर दोनों माइनस, माइनस में 3 और माइनस में √2, माइनस 3 और प्लस 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 2√2 में से एक √2 घटेगा तो फिर से बचेगा √2। अब तक अंतर बराबर है, एक और अंतर निकालना है। 3 प्लस में 3√2 और माइनस में 3 प्लस में 2√2 हो जाएगा 3 प्लस 3√2, माइनस से गुना करने पर ये दोनों माइनस में 3 और माइनस में 2√2, 3 से 3 कैंसिल और 3√2 में से 2√2 घटेगा तो फिर से एक √2 बचेगा, यानी कि सबका सार्व अंतर बराबर है, यानी कि एपी में है। तो लिखेंगे अतः एपी में है। चलिए एपी में है, इसलिए डिफरेंस जो इसका हुआ सार्व अंतर हो गया √2। और अगला पद भी लिखना है, तो अगला पद के लिए हम लोग क्या करेंगे, केवल √2 को जोड़ते जाएंगे। तो देखेंगे कहाँ खत्म हुआ है, 3√2 पर खत्म हुआ है, तो जोड़ेंगे तो 4√2 5√2 6√2, बाकी तो फिक्स है, 3 वाला फिक्स है, केवल √2 पर है तो रूट वाला में जोड़ते जाएंगे, तो हो जाएगा 3 और प्लस में 4√2। अगला पद लिखेंगे तो हो जाएगा 3 और प्लस में 5√2,
अगला बार एक और रूट 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और प्लस में 6 रूट 2। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 में सारा अंतर निकालेंगे। 0.22 और माइनस में 0.2 घटाना है। घटाएंगे तो अपना यहाँ पर 0 दे देंगे, 2 में से 0 घटेगा तो 2 बचेगा है ना, और 2 में से 2 घटेगा तो 0 और पॉइंट इधर 0, 0.02 आया पहला वाला का अंतर। अगला ये इसमें से इसको घटाइए, 0.222 माइनस में 0.22, एक और 0 अपना दीजिए क्योंकि 3 पद है, 3 पद हो जाएगा। 2 में से 0 घटेगा तो 2, इधर 2 2, यहाँ भी 2 2 है, डबल 0 हो जाएगा घटाने पर। इस बार अंतर अलग आ गया, अंतर बराबर नहीं है इसलिए यह एपी नहीं है, लिख देंगे अतः एपी नहीं है। यह अंतर निकालेंगे हम लोग, माइनस में 4 और माइनस 0, तो माइनस में 4 ही रह जाएगा अंतर। अगला में आएंगे, माइनस 8 में से माइनस 4 घटाना है, तो माइनस में 8 माइनस और माइनस में 4 हो जाएगा, माइनस में 8 और माइनस माइनस प्लस में 4, 4 में से 8 घटेगा फिर माइनस में 4 बचेगा। अगला पद घटाएंगे, माइनस में 12 माइनस माइनस में 8, तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 12 और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 8, 8 में से 12 घटेगा तो फिर से बचेगा माइनस में 4। सारा अंतर बराबर है यानी कि यह एपी में है। चलिए लिखेंगे अतः एपी में है। चलिए इसके बाद में इसका सार्व अंतर लिखना है, तो इसका सार्व अंतर लिखेंगे। इसका सार्व अंतर हो गया माइनस में 4 और अगला 3 पद, अगला पद लिखेंगे तो खत्म हुआ है माइनस 12 पर, और दिख रहा है कि माइनस 4 इसमें जुड़ते जा रहा है, तो माइनस 4 और इसमें जोड़ देंगे तो माइनस 12 और माइनस में 4 तो हो जाएगा माइनस में 16, फिर माइनस में 20, फिर माइनस में 24। ये आपका अगला पद हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये तो देख ये लग रहा है कि यह एपी में है, क्योंकि सारा अंक बराबर है यानी कि डिफरेंस 0 का है, यह एपी में है, ठीक है। लेकिन फिर भी 2 अंक को घटाकर दिखा देंगे। माइनस में 1/2 फिर माइनस और माइनस में 1/2 तो हो जाएगा माइनस में 1/2 और प्लस में 1/2, डिफरेंस हो जाएगा 0, ये निकल गया सार्वअंतर। अगला पद घटाएंगे तो फिर उसी तरह है, यानी कि फिर से 0 ही आएगा, यानी कि यह एपी में तो है ही, बात जाहिर सा है। ऐसे लिख देंगे अतः एपी में है। जब सारा पद बराबर दिख रहा है तो बार बार दिखाने की जरूरत क्या है, अलग अलग पद रहता तो दिखाते है ना। तो इसका सार्व अंतर लिखेंगे या लिख देंगे डी बराबर, इसका सार्व अंतर है 0 और अगला पद फिर से वही रह जाएगा 3, अगला पद अगला पद बराबर माइनस 1/2 में 0 जितना बार भी जोड़ ले जो है वही रहेगा, तो अगला पद माइनस में 1/2, फिर अगला पद माइनस में 1/2, फिर से अगला पद माइनस में 1/2। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। घटाएंगे इसमें 3 में से 1 घटेगा 2, 9 में से 3 घटाएंगे 6, तो दिख रहा है कि पहला दोनों अंतर ही बराबर नहीं है, यानी कि एपी में नहीं है, लिख देंगे अतः एपी में नहीं है। अगला क्वेश्चन में आइए, 2a में से a घटाएंगे तो बचेगा a, 3a में से 2a घटाएंगे 3a माइनस 2a, फिर से बचेगा a, 4a में से 3a घटाएंगे 4a माइनस 3a, फिर से बच गया a। सारा सार्व अंतर बराबर है, यानी कि 2 पदों का अंतर लगातार बराबर है, तो यह एपी में है, लिख देंगे अतः एपी में है। चलिए है तो डिफरेंस लिखना है, इसका सार्व अंतर, सार्व अंतर हो गया a और अगला पद भी लिखना है 3। अगला पद लिखेंगे तो पहले से है 4a, एक और a जोड़ेंगे तो 5a, उसके बाद में हो जाएगा 6a, उसके बाद में हो जाएगा 7a। ये आपका आंसर हो गया। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, घटाएंगे a स्क्वायर में से a, ये तो घट नहीं सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा कॉमन करके लिख सकते हैं, a इंटू a माइनस 1 इतना लिख सकते हैं ना। इसके आगे बढ़ेंगे, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा a क्यूब और माइनस में a स्क्वायर, ज्यादा से ज्यादा हम a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तब बचेगा फिर से a माइनस, दोनों अंतर बराबर तो है नहीं, दोनों अंतर अलग अलग आ रहा है, यानी कि एपी में नहीं है, लिख देंगे अतः एपी में नहीं है। अगला क्वेश्चन में आएंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग को घटाना है √8 में से √2। अब हम लोग √8 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो यह आएगा 2√2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 का जोड़ा लग जा रहा है,
तो √8 का हो जाएगा 2√2 और यहाँ पर है माइनस में √2, 2√2 में से √2 घटेगा तो बचेगा √2। अगला में आएंगे √18 और इसमें से घटाना है रूट में 8। √18 को हम लिख सकते हैं 3 3 के 9, 9 दूना 18, 3 का जोड़ा लग गया तो हो गया 3√2। तो इसको लिख सकते हैं 3√2 और माइनस 8 को लिख सकते हैं 2√2। अब 3√2 में से 2 घटेगा तो फिर से बचेगा रूट में 2। चलिए इसके आगे आएंगे √32 और माइनस में √18। √32 को हम लिख सकते हैं 4 चौका 16 और 16 दूना 32, तो 4 का जोड़ा लग गया तो 4√2 और 18 का 3√2 पहले से ही लिखा गया है। 4 में से 3 घटेगा फिर से बचेगा 1√2। सार्व अंतर बराबर है यानी कि यह एपी में है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देंगे अतः एपी में है। चलिए अब एपी में है तो सार्व अंतर लिखना है। तो चलिए इसका सार्व अंतर यानी कि डी बराबर हो गया √2 और अगला पद भी लिखना है। अब अगला पद लिखेंगे, जिस टाइप से वह लिखा है हम क्या करेंगे उसी टाइप से गुना करेंगे उसमें। अगर ध्यान से देखिएगा स के अंदर क्रम क्या है, ये क्या किया है रूट के अंदर गुना किया हुआ है 2 के स्क्वायर से, 3 के स्क्वायर के, 4 के स्क्वायर से। यहाँ तक क्या है रूट के अंदर 4 कॉमन निकल रहा है बाहर, तो अगला वाला में क्या निकलेगा 5 निकलेगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 दूना, तो इस बार रूट में होना चाहिए 50। अगला बढ़ जाएंगे तो 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 36 दूना 72, तो रूट में रखना पड़ेगा 72। अगला पद हो गया। अगला पद में जाएंगे तो आना चाहिए 7√2, तो 7 7 49 और 49 द्वारा रूट के अंदर 98। ये आपका आंसर हुआ। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन में आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। √6 और माइनस में √3, क्या हम इसको घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते हैं, जितना है उतना ही रह जाएगा। इसको घटाने का तरीका ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे √3 को कॉमन करेंगे, फिर भी कोई फायदा नहीं होगा, बचेगा रूट में 2 और माइनस में 1 यही बचेगा। अगला में आइए रूट में 9 और माइनस में √3, √9 का वर्गमूल तो 3 हो जाता है, या आप चाहे तो दोनों में √3 को कॉमन सकते हैं। अगर √3 आप कॉमन कर लेंगे तो फिर से बचेगा √3 और माइनस में क्या 6 लीजिए। अच्छा ये ना है, √3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, इसमें मिल गया √3 और यहाँ पर बचेगा माइनस में रूट। जितना घटेगा सारा अलग अलग बताएगा, यानी कि एपी में नहीं, देख कर ही लग रहा है। अतः एपी में नहीं है। ये अगला क्वेश्चन में आएंगे, यहाँ से 3 का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर घटाना है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 1 बचेगा 8। अगला में आइए 5 का स्क्वायर और घटाना है इसमें से 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होगा 25 और माइनस में 3 का स्क्वायर होगा 9, 25 में से 9 घट जाएगा तो बचेगा 16। सार्व अंतर बराबर है नहीं, आगे घटाने से कोई फायदा ही नहीं, जब 2 ही बराबर नहीं आया तो एपी में नहीं है। अतः एपी में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये लास्ट प्रश्न है तो इसको बस बनाकर काम खत्म करते हैं। 5 का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1, 25 में से 1 घटेगा तो 24। 7 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटाना है, तब 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 5 का स्क्वायर 25, 9 में से 5 घटेगा 4, 4 में से 2 घटेगा 2, फिर से हो गया 24। इसके आगे ये 73 और माइनस में 7 का स्क्वायर, यानी कि 73 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 13 में से 9 घटेगा 4, 6 में से 4 घटेगा 2, 24। सार्व अंतर बराबर है यानी कि एपी में है। अतः एपी में है। अब एपी में है तो सार्व अंतर लिखना है, तो सार्व अंतर इसका हो गया 24। और आगे क्या कर रहे हैं, अगला 3 पद, तो अगला पद के लिए 24 24 जोड़ते जाएंगे, डिफरेंस 24 का है, तो 73 और प्लस में 24 तो जोड़ेंगे तो 4 और 7, सॉरी 3 और 4 है, 3 और 4 हो जाएगा 7 और 7 और 2 9, 97। फिर इसमें 24 और जोड़ना है, तो 97 में 24 जोड़िएगा, 7 4 11 का 1, 9 2 11 12, 121 हो गया। फिर इसमें 24 जोड़ना है, 121 और प्लस में 24 तो हो जाएगा 1 4 5, 145। ये आपका आंसर हो गया। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। पहला समीकरण तो यहाँ से मिल जाएगा तीसरा पद से, है ना। तीसरा पद को हम लोग लिख सकते हैं ए और प्लस में 2d बराबर में 16 है, पहला समीकरण मिल गया। आगे प्रश्न कह रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12
तो सातवां पद को क्या लिखिएगा, सातवां पद को ए और प्लस में 6d है ना, और माइनस में लिखेंगे कितना, माइनस में पांचवा पद, पांचवा पद क्या क्या लिखेंगे, ए प्लस 4d। प्रश्न कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद में से पांचवा पद घटाएंगे तो 12 बचना चाहिए, क्योंकि वह 12 अधिक है, तो बराबर में लिखेंगे 12, घटा लेंगे ए प्लस में 6d माइनस में ए और माइनस में 4d बराबर में 12। इसके आगे बढ़ेंगे, ए से ए कैंसिल हो गया, 6 में से 4 घटेगा हो जाएगा 2d बराबर में 12। इसके आगे आएंगे d बराबर 12/2, 2 छके 12, तो d का वैल्यू हो गया 6। समीकरण 1 में d रखेंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा। अब चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे तो दिया हुआ है a प्लस 2d का वैल्यू, a प्लस 2d बराबर दिया है 16, वहां पर d का वैल्यू रखेंगे हो जाएगा a प्लस 2 गुने 6 बराबर में 16। यहाँ से साइड चेंज कर लेंगे, चलिए तो इसको लिख लेंगे a और प्लस 2 छके 12 बराबर में 16, या a बराबर हो जाएगा 16 और माइनस में हो जाएगा 12, 16 में से 12 घटेगा तो a बराबर 4। a और d दोनों निकल गया। प्रश्न क्या पूछ रहा था, एपी ज्ञात करें, एपी को ज्ञात करना है। अब एपी को ज्ञात करना मतलब श्रेणी को लिखना है, तो पहला पद देखेंगे यानी कि a का वैल्यू है 4, तो पहले a लिखिए, इसलिए एपी बराबर पहला पद है 4, 4 के बाद क्या करना है, अब केवल डी को जोड़ते जाना है। डी देखिए कितना है, डी का मान है 6, तो 6 जोड़िए, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, ये हमारा एपी हो गया। चलिए प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि एपी 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। अब आगे से नहीं बल्कि पीछे की तरफ चलने के लिए कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद निकालना है, तो हम श्रेणी को उल्टा तरफ से है ना। सबसे पहले ए का वैल्यू लिखिए, अगर आप श्रेणी को उल्टा कीजिएगा तो क्या बनेगा, श्रेणी को उल्टा करेंगे तो ए का मान होगा 253 है ना, तो ए बराबर हो जाएगा 253। डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस हम लोग उल्टा निकालेंगे, डिफरेंस वैसे हम 8 में से 3 घटाते हैं लेकिन 3 में से 8 घटाएंगे, उल्टा घटाना पड़ेगा क्योंकि श्रेणी उल्टा कह रहा है करने के लिए। 3 में से 8 घटेगा, माइनस में 5 हो जाएगा, ए निकल गया, डी निकल गया, एन का मान दिया हुआ है 20। अब चलिए अंत से 20वां पद निकालेंगे तो टीएन का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू रखेंगे 253 प्लस में एन माइनस 1, तो एन का मान 20 माइनस में 1 इंटू डिफरेंस रखिए, डिफरेंस है माइनस में 5 का। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा 253 और प्लस में 19 और गुने माइनस में 5, तो आंसर हो जाएगा इसका 253 और माइनस में 19 5 95। तो हार से लेंगे 13 में से 5 घटेगा, ये हो जाएगा 8 और यहाँ बच गया 4, हार से लेंगे 14, 14 में से 9 घटेगा तो 5, यहाँ 1, आपका आंसर हुआ 158। हाँ, इस पद को निकालने का एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है, आप अगर चाहे मतलब ये श्रेणी उल्टा करके बनाया गया, आप चाहे तो बिना श्रेणी के उल्टा के भी बना सकते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अंत से अगर एनवा पद निकालना हो तो टीएन का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है एल और माइनस में एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अगर अंत से एनवा पद पूछे तो आप ऐसे लिखने के बजाय इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। इस फॉर्मूला से अगर बनाइएगा तो एल का मतलब है अंतिम पद, तो अंतिम पद है 253, हो जाएगा 253 माइनस एन माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1 और गुने डी, डी का मान कितना है, माइनस में है 5। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, डी का मान उल्टा हो गया, डी का मान 5 रहेगा केवल, क्योंकि श्रेणी सीधा रहेगा, सीधा ही रहेगा श्रेणी, तब निकालना है, ठीक है। माइनस क्या करेंगे, श्रेणी सीधा ही रखना है, सब कुछ सीधा रहेगा। हाँ, इस फॉर्मूला में सब कुछ सीधा रखना है, तो इस फॉर्मूला में ए का मान चाहिए नहीं, केवल एल चाहिए हमको, एल का मान है 253, अंतिम पद, डिफरेंस निकालिएगा, डिफरेंस हो जाएगा 8 माइनस 3, तो डिफरेंस होगा 5 का, तो 5 केवल डिफरेंस है, तो हो जाएगा 253 और माइनस में बचेगा 19 और गुने 5, तो हो जाएगा 19 5 95, हो जाएगा 253 माइनस 19 5 95 हो जाएगा, अब उल्टाइए तो फिर से वही बचेगा 158। तो ऐसे बनाइए तो या फिर वैसे बनाइए तो। फिर चलिए क्वेश्चन में आइए, प्रश्न कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। 3 पद दिखना है, चलिए सबसे पहले समीकरण बनाते हैं। प्रश्न के अनुसार 8वें पद और चौथा पद, इन दोनों पदों का योगफल 24 है। अगर हम 8वां पद लिखेंगे, पहले चौथा पद है, चौथा पद कह रहा है, चौथा पद को लिखेंगे ए प्लस 3d और प्लस 8वां पद को लिखेंगे ए और प्लस में 7d, इन दोनों का योग कह रहा है 24, बराबर में हम 24 लिख लेंगे। चलिए इसके आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 2a और प्लस 7 और 3 10d बराबर में हो जाएगा 24, 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा a प्लस में 5d बराबर में 24, 2 से काट दीजिए इसको,
2 से 12 दूना 24। यहाँ पहला समीकरण मिल गया a प्लस 5d बराबर में 12, समीकरण 1। दूसरा कथन में आते हैं। दूसरा कथन में कह रहा है कि छठा, तो पहले छठा पद को लिखिए। तो छठा पद लिखेंगे तो हो जाएगा a प्लस में 5d और प्लस आगे कह रहा है कि 10वें पद, 10वां पद को लिखेंगे तो a प्लस में 9d। दोनों पदों का योग कह रहा है कि 44 है, बराबर में 44। फिर से जोड़ेंगे दोनों को तो 2a प्लस में 9 और 5 14, 14d बराबर में 44। 2 कॉमन कीजिए, 2 कॉमन करने पर बचेगा a और प्लस में 7d बराबर में हो जाएगा 44। 2 से काट देंगे, 22 दूना 44। दूसरा समीकरण हो गया a और प्लस में 7d बराबर में 22। इन दोनों समीकरणों का हल करेंगे, समीकरण 2 में से एक घटा लेंगे तो d निकल जाएगा। तो चलेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से। चलिए समीकरण 2 दिया हुआ है a और प्लस में 7d बराबर में 22। पहला समीकरण है a प्लस में 5d बराबर में 12। बाद घटाने का हुआ है तब चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस। a से a कैंसिल, 7 में से 5 घटेगा तो 2d, 22 में से 12 घटेगा तो बचेगा 10। यहाँ से डिफरेंस निकल जाएगा 10 और बट्टा में 2, 2 बचे 10, तो d का वैल्यू हो गया 5। अब a का वैल्यू निकालेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चलिए डायरेक्ट मान रखेंगे। समीकरण है a प्लस 5d, तो a और प्लस में है 5d तो 5 और गुने d का मान रखेंगे 5 बराबर में है 12, बराबर में 12 लिख लीजिए। इसके आगे आएंगे, ये हो जाएगा a और प्लस में 25 बराबर में 12। साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा a बराबर 12 और माइनस में हो जाएगा 25। 12 में से 25 घटाएंगे तो माइनस में बचेगा 13। यह a का वैल्यू हो गया। प्रश्न क्या पूछ रहा था? प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 3 पद ज्ञात करें। शुरू का 3 पद ज्ञात करना है, तो पहला पद कितना आया है? माइनस में 13 आया है, इसलिए AP बराबर प्रथम 3 को पद कह रहा है, तो पहला पद हो गया माइनस में 13। अब डिफरेंस देख लेंगे क्या है। डिफरेंस है 5, तो केवल 5 5 बढ़ाते जाना है, यानी कि -13 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस में 8 और 5 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस में 3। 3 ही पद कह रहा था, तो ये आंसर हो गया आपका। चलिए प्रश्न में आइए। प्रश्न कह रहा है कि सुब्बाराव ने 1995 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य करना शुरू किया था, है ना, और कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन में वृद्धि प्राप्त की, यानी कि हर साल 200 रुपए बढ़ते जा रहा है वेतन, है ना। आगे प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपए हो जाएगा। वास्तव में ये जो 200 दिख रहा है एक डिफरेंस है, और प्रथम पद हो गया 5000 रुपए। तो प्रश्न चलिए, ए का वैल्यू 5000 रुपए के वेतन पर लगा, तो पहला साल का वेतन है 5000 रुपए, हर साल बढ़ रहा है कितना? 200 रुपए, तो डिफरेंस हो गया, कॉमन डिफरेंस, तो डी हो गया 200 रुपए। पूछ रहा है कि किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपए हो जाएगा। यह टीएन है, एनवा पद, एन निकालना है हमको। तो टीएन का वैल्यू दिया हुआ है 7000, तो हमें एन का वैल्यू निकालना होगा कि कितना साल लगा उसको कितना होने में। वर्ष दिया है कि उस साल लगा। चलिए यहाँ से हम लोग एन निकालेंगे। ये कौन सा पद है? टीएन का फॉर्मूला का, ये टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का वैल्यू रखेंगे, टीएन का वैल्यू है 7000, 7000 रखिए। ए का मान 5000 है, प्लस में एन का मान पता नहीं, एन माइनस 1, डिफरेंस को रखिए 200। साइड चेंज करेंगे, 7000 और माइनस में 5000 बराबर में एन माइनस 1 गुने 200, घटाएंगे तो बचेगा 2000 बराबर में ये हो जाएगा एन माइनस 1 गुने 200। चलिए ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, 1 0 से 1 0 काटिए, 2 0 से 2 0 काटिए और 2 दहा के 20, इधर 10 बच गया, इधर एन माइनस 1, तो एन बराबर 11 हुआ। एन बराबर इधर है 10, माइनस में 1 है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस में होगा 1, तो एन बराबर 11। इसका मतलब ये हुआ कि 11 साल में इसका वेतन इतना हुआ है बढ़कर, है ना, यानी कि यह 11वां पद है। पहला साल का वेतन तो 5000 था ही, और 11वां साल में इतना हो गया, तो हम कितना जोड़ेंगे इसमें? बोलिए, 11 का टर्म आगे जाना पड़ेगा ना, 11 टर्म आगे जाएंगे, तो 1995 में हमें जोड़ना होगा कितना? 1995 पहला साल का हो गया, तो और 10 जोड़ना पड़ेगा उसमें। 1995 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1995 और प्लस में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा सीधा कितना? 2005।
यानी कि 2005 में उसका वेतन इतना हो गया। अगर 11 जोड़ दे तो क्या सही रहेगा आंसर? तो सही रहेगा गलत रहेगा? अच्छा सोचिए 1995 में कितना था? 5000 था। आगे चलिए 1996, 1997, 1998, फिर 99 आएगा, उसके बाद में 2000 आएगा, 2000 के बाद 2001 आएगा, 2002 आएगा, 2003, 2004, 2005, 2006। बात कितना का हो रहा था? 7000 का। कौन सा टर्म है? 11वां टर्म। पहला टर्म ये हो गया, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। दिख रहा है 11वां कहाँ पर पूरा है? पांचवे पर। इसलिए एन का मान भले ही 11 आया है लेकिन हम जोड़ेंगे 10 ही, क्योंकि एक पद तो यही है। 1995 वाला को एक पद मान लिया गया, इसको छोड़कर 10 ना जोड़ेंगे। इसलिए 1995 और प्लस में 10 जोड़ देंगे इसमें, क्योंकि एक साल का तो पता है ही हमको। तो 1995 और प्लस में 10 बराबर 2005। ये हमारा आंसर हुआ, यानी कि हम लिख देंगे 2005 में उसका वेतन 7000 रुपए हो गया। अतः 2005 में वेतन 7000 रुपए हुआ। चलिए, जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। प्रथम सप्ताह में 5 रुपए, ये ए का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ए का वैल्यू हो गया 5 रुपए। आगे बढ़ेंगे, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए बढ़ाती गई। ये बढ़ रहा है हर सप्ताह में इतना, ये डिफरेंस हो गया। तो डी का वैल्यू हो गया, डी हो गया 1.75 रुपए। इसके आगे बढ़ेंगे, यदि एनवें सप्ताह में उसकी बचत इतनी हो जाती है, यानी कि एनवा पद दिया हुआ है टीएन, टीएन का वैल्यू 20.75 रुपए। हमको एन निकाल देना है। टीएन का फॉर्मूला लगाइए यहाँ से, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का वैल्यू पता है, टीएन का वैल्यू है 20.75। बराबर में आएंगे ए का वैल्यू रखेंगे 5, प्लस में एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस रखेंगे, डिफरेंस है 1.75। 5 प्लस में इसको इधर लाइए तो हो जाएगा 20.75 और माइनस में 5, बराबर में आएंगे एन माइनस 1 इंटू 1.75। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। 20 में से 5 घटेगा तो 15, यानी कि हो जाएगा 15.75। बराबर में आइए एन माइनस 1 इंटू 1.75। चलिए साइड चेंज करेंगे तो एन माइनस 1 बराबर में हो जाएगा 15.75 और बट्टा में हो जाएगा 1.75। दशमलव के बाद दोनों में ही 75 है, तो दशमलव कैंसिल, सीधा दशमलव हटा दीजिए और भाग दीजिए। कितना बार में ये भाग जाएगा? इसको हम लोग 25 के पहाड़ा से काट सकते हैं या 5 के पहाड़ा से। अंत में 75 है तो 25 से तो कट ही जाएगा, 25 से ही काटिए सीधा। 25 चौका 100 हुआ, 25 दिया 75, यानी कि 7 बार में ये कैंसिल हो गया। ऊपर वाला को 25 से काटेंगे, 25 छके 150 और 25 दिया 75, ये भी कैंसिल हो गया। 7वां 63। साइड चेंज कीजिए, n बराबर 9, माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1, 9 और 1 10,